नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइन क्यू कॉस क्यू। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से गायब था। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ कंडीशन के कारण हम थोड़े दिन के लिए गायब थे। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग पढ़ाई को आगे करते हैं, जारी करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। जो चैप्टर है ना हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, ये लोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है आपके सामने एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर आता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको इसमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको आप डेफिनेशन वाइज जान लीजिए, इसको बोलते क्या है। जैसे कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी में है, क्या है, कोई एक चार्ज इन्फिनिटी में है और कोई एक चार्ज में कि एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट के लिए वो क्या है, वो इन्फिनिटी में है वो चार्ज। और एक पॉइंट ये क्या है आपका, क्यू है। क्या है ये में कि एक पॉइंट पे क्या है, क्यू चार्ज है। समझ रहे हैं कि एक पॉइंट क्यू है, जो इसका जो डिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं, उसका डिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं, चलिए आर ले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बड़ा आर, कैपिटल आर ले ले रहे हैं। ठीक है। और ये क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट से हम लोग मान लीजिए इन्फिनिटी पे क्या ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। तो एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग दे दे रहे हैं, एक छोटा सा। जैसे अगर इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे तभी नहीं, मतलब कि अगर ऐसा पॉइंट लाएंगे जैसे कि इन्फिनिटी से आते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसका गिनती शुरू हो जाएगा। तो उस गिनती के लिए, उस गिनती को यहाँ मान ले रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ मान ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी आप बस अब फिगर को देखिए। और इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि when an electric charge is brought near to another electric charge, the work is to be done against electrostatic force। मतलब कि अगर कोई चार्ज को किसी और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। और जब ये फोर्स इस पर लगा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन होगा। वर्क डन होगा ना। और वही वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्म में क्या होता है, उस सिस्टम में स्टोर्ड हो जाता है। क्या होता है, वही वर्क डन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग फिगर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक देखिए, एक पॉइंट पी है, यहाँ पर पॉइंट एक मान लीजिए ए है। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट बी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक पॉइंट क्यू को आगे एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बी पॉइंट पे ला दे रहे हैं कि उस पॉइंट से हम लोग नाप सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे हम लोग ला दिए। अब जब ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है तो हम लोग जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे मान लीजिए चलिए इतना दूर तक ही हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक होगा। तक अगर अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा है इस पर फोर्स, अभी इस पर कुछ फोर्स अभी काम नहीं कर रहा है। हम लोग इतना जानते हैं कि किसी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तब ना उस पर काम करता है। मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहीं तक हुआ, तो कैसे लगेगा। लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ तक है। क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूरी का अंदर में है। तो ये डिस्प्लेस्ड किया क्या, बी पॉइंट से मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू पॉइंट तक डिस्प्लेस किया। क्या किया, बी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक घसका ये। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग घसका रहे हैं ना, देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर आ रहा है, बी पॉइंट से क्यू पॉइंट के में घसका। डेफिनेशन भी याद रखिएगा। क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी को प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन लगता है। जब वर्क डन लगता है तो उसी वही वर्क डन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वो प्रवेश कर रहा है किस डिस्प्लेसमेंट से, कितना डिस्प्लेसमेंट किया तो प्रवेश किया, डी आर डिस्प्लेसमेंट किया तो प्रवेश किया। तब जो वर्क डन होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें देखिए स्मॉल डी आर में कि जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो तो स्मॉल वर्क डन भी लगेगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स, वेक्टर का साइन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और जब वेक्टर हटेगा तो क्या लग जाएगा आपका, सॉरी वेक्टर हट रहा है ना यहाँ पर, एफ इंटू डी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या है,
थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा 180। क्यों 180 हो जाएगा? देखिए ये चार्ज क्यू है और ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। दोनों क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स इधर का डायरेक्शन में, मैं क्यों डिस्प्लेस इधर का डायरेक्शन में कर रहा है, रिपेल करेगा तो इधर का डायरेक्शन में करेगा। तो देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या है यहाँ पर? 180 है। क्या है? कॉस 180 हुआ। और डी आर जो यहाँ डी आर है और एफ यहाँ एफ है, तो देखिए एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर? -1 होता है। तो यहाँ पर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? के भी बोलते हैं, के लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक क्यू चार्ज ये और ये क्यू नॉट चार्ज ये है, लेकिन वही चार्ज नहीं यहाँ पर आया है कि इंटू क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए बताइए, डिस्टेंस क्या है? आर है, तो क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस, फिर ये डी आर का डी आर यहाँ बैठ जाएगा और कॉस 180 है ना, तो कॉस 180 का क्या हो जाएगा? माइनस साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा आपको मैं समझाएं कि वर्क डन क्या है, उसका वैल्यू क्या बैठेगा और कुछ नहीं। अब इसके बाद इसको रफ करके इस पार्ट को लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या था? देखिए एक ये था, ये इन्फिनिटी लाइन था, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज था, वो टेस्ट चार्ज यहाँ तक घसक के आया था। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बना, फिर वो एक डिस्प्लेसमेंट लिया, डी आर डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर एक पॉइंट यहाँ पर था, क्यू पॉइंट था, यहाँ पर चार्ज क्या था? क्यू नॉट था, यहाँ पर चार्ज क्या था? क्यू था। बीच का डिस्टेंस क्या था? आर था आपका। और यहाँ एक पॉइंट पी था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आर डिस्टेंस तक बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर? मेरी कोई दिक्कत नहीं है ना? सारा चीज़ क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग क्या बोले थे कि डेफिनेशन क्या था कि कोई पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन तक लेके आना। तो हम लोग इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा? वो वही वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इस चार्ज को बस यहाँ तक लाए थे ना, तो उसका वर्क डन ये निकला था। तो अगर इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कितना होगा? तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा? इंटीग्रेशन लगाना होगा। डी डब्ल्यू तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लगेगा? इन्फिनिटी से लगेगा, कहाँ तक? आर तक। क्यों इन्फिनिटी लगा रहे हैं? क्योंकि असल में तो ये यहाँ था ना, असल में यहाँ इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था, तो इन्फिनिटी से ना यहाँ पर आ रहा है एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के क्यू नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब देखिए कौन सा कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये सब क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, बाहर आया। यहाँ पर आर का पावर, ये आर स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, r-2 इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए के क्यू नॉट क्यू, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, r-2, बाकी जो रहेगा उससे एक बार +1 कर देंगे ऊपर में, और जो चीज़ यहाँ लिखे हैं उसी को यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। और लिमिट क्या है? इन्फिनिटी से आर है, ठीक है। अब देखिए ये इसका तो माइनस जो होगा, यहाँ -1 आएगा, तो -1 क्या करेंगे? इसको दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा? 1/r। 1/r क्यों हुआ? क्योंकि ये -1 हो जाएगा करने में, और r का पावर -1 मतलब 1/r, और r है यहाँ पर, यहाँ क्या है? इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए एक बार लोअर लिमिट, ऊपर लिमिट, अपर लिमिट बैठेगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट बैठेगा। क्या बोल रहे हैं? देखिए के क्यू नॉट 1/r बैठा, फिर 1/इन्फिनिटी बैठा। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, वो 0 का हट के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो के क्यू नॉट बाई आर, और ये क्या निकल गया? डब्ल्यू निकल गया, और इसी को हम लोग क्या करेंगे? इससे दिखा देंगे, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपका फार्मूला हो जाएगा। डेरिवेशन भी देख लिए, हर चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ गया। कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको मेरी वीडियो पॉज करिए, चाहे मेरा डिस्क्रिप्शन में जीमेल होगा, जीमेल हम अपना दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या बात किए थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये तो एनर्जी निकला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है ना कि जैसे एक ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज लिए ना, तो उसमें क्या करेंगे कि यूनिट चार्ज लेते हैं। क्या करते हैं कि यूनिट चार्ज लेते हैं, उस यूनिट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? वहाँ से एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक लाते हैं। क्या करते हैं? एक यूनिट चार्ज लेते हैं, उस यूनिट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन तक को में लाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस सेम सेम और कुछ नहीं। एनर्जी है तो आपको एक एनर्जी आपको पता नहीं कितना उसमें चार्ज है, और अगर आपको यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बोला तो आपको क्या होता है कि यूनिट चार्ज आता है। क्या जाता है? यूनिट चार्ज आता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है। अब W का वैल्यू ये निकला, अगर इसमें से क्यू नॉट घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्यू नॉट चला जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। और यही होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी बोले थे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बोले थे उसका जाने से पहले, उस क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका देख लेते हैं ये स्केलर है कि नहीं, इसका ये वैल्यू क्या है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना ये वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? वोल्ट होता है। ठीक है, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही, इसको इतना ही बस जान कर रखिए। आगे कुछ होगा तो हम अभी एडिटिव इन नेचर और भी क्या क्या नेचर है उसको हम बताएंगे। ठीक है, बस इतना ही जो इंपॉर्टेंट है अभी जान के रखिए। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, जो कि वोल्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन में कुछ भी निकालिएगा, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड, तो आखिर में आपको कोई भी वैल्यू मान लीजिए 10 आए तो नीचे यहाँ वोल्ट लिखना होगा, 15 आए तो यहाँ वोल्ट लिखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट बगल में लिखना पड़ता है, नहीं तो आपका मार्क्स 1 मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तब हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ ना कि किसी भी दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब कि मान लीजिए अगर ये कोई चार्ज Q है, अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो 1/r पे वेरी करता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो एक और भी हो सकता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट से एक अनदर पॉइंट पे लेके जाएंगे कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की चीज़ को आप लोग क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग लिख सकते हैं, मतलब द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस टू पॉइंट्स, या तो जो अभी हम बोले कि जो वर्क डन लगता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए इसको फिगर को अच्छे से बना दें, तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट पे क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ क्या है? बी पॉइंट है। इसको मान ले रहे हैं हम लोग छोटा आर, इसको मान ले रहे हैं हम लोग बड़ा आर। ठीक है, छोटा आर बड़ा आर। तो अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे निकालेंगे तो कितना निकलेगा? आप जो लिख लीजिएगा यहाँ पर सेंटेंस लिख लीजिएगा, द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट ए, क्योंकि ए पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वी ए। आपको पहले ही बता चुके हैं वी का फॉर्मूला क्या होता है। वी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? के क्यू बाई आर, यही होता है ना। ठीक है, तो वी ए ये आया, तो के तो आप रहने दीजिए, के उसको रही रहने दीजिए, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यू है, चार्ज क्यू है, और आर क्या है आपका? स्मॉल आर है, वी ए निकल गया। अब आते हैं आपका वी बी इस पॉइंट पे, तो क्या लिखिएगा? द पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट बी, मतलब कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल रहा है। और फिर इस पॉइंट पे तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, तो के क्यू ही रहेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आर हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस अब बड़ा आर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं कि देखते हैं कि अब हम लोग ये कंसिडर रखते हैं मन में कि उसका वैल्यू जो है ना वो माइनस ना आ जाए। क्या हो? वो वैल्यू क्या हो? वो माइनस ना आ जाए। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? बड़ा को छोटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, चाहे मैं कि भाई माइनस ना आ जाए इसलिए, क्योंकि अगर आप ये उस तरह भी करेंगे, ए भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप बस यही होता है कि माइनस ना आ जाए, वो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए। माइनस में क्या क्या होता है ना कि कभी कभी आंसर रॉन्ग आ जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा कंडीशन होता है जो आगे जाकर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? वी बी ए।
तो यहाँ पर के क्यू बाई आर ले लिए माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो आप लोग अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये आर जो है ना ये छोटा है, ये आर ये अगर इसका ये छोटा है ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा ये छोटा हो जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ हम छोटा बड़ा को ही डिवाइड माइनस कर रहे हैं। इतना कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या कर रहे हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल से इस पॉइंट का पोटेंशियल से माइनस कर दे रहे हैं। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको कहीं भी मन में कुछ डाउट ना रहे। कोई भी डाउट रहे तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो इसमें दोनों में से क्या निकलेगा, के क्यू बाहर निकलेगा। क्या कटेगा, के क्यू बाहर निकलेगा। नहीं तो आप लोग को ऐसे क्लियर नहीं हो रहा ना, तो दूर से पहले वाला को माइनस कर दीजिए। क्या करिए, दूर से पहले वाला को माइनस कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि उसे 1/r की और 1/-r की, यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होना चाहिए क्यों, क्योंकि अभी हम बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, लेकिन ये तो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू। ठीक है, जिसको दिक्कत हुआ होगा समझिए वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसको दिक्कत नहीं होगा समझिए वो बस ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे बस, उसके बाद आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर आगे देखेंगे डायपोल का, जो हम लोग पढ़े थे उसमें फोर्स वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्साइल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट, वो सब देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है, if 20 joule of work done has to be done to move an electric charge of 4 coulomb from a point where potential is 10 volt to another point whose potential is V। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि किसी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से अगर हम लोग देख रहे हैं मैं कि अगर एक लाइन ले रहे हैं, ये लाइन ले रहे हैं। ठीक है, ये लाइन पे इस एक पॉइंट पे क्या है, 4 कूलम चार्ज है। क्या है, एक पॉइंट पे 4 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है। इतना पॉइंट पे ये क्या लग रहा है, ये 4 कूलम चार्ज के द्वारा क्या लग रहा है, 10 वोल्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, 10 वोल्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, घसका दे रहे हैं आगे। क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आगे या पीछे घसका दे रहे हैं। तो इतना दूरी पे कितना वोल्ट लगेगा, क्या लगेगा, इतना दूरी पे कितना वोल्ट लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वर्क डन कितना दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है आपका, 4 कूलम दिया हुआ है। वी आपका क्या दिया हुआ है, V1 क्या दिया हुआ है आपका, 10 वोल्ट दिया हुआ है। और आपका V2 निकालना है। क्या करना है, V2 निकालना है आपको, कितना है। तो फार्मूला तभी आप ही अभी देखें, V2 माइनस V1, V माइनस V1 था, कि बाद वाला को फिर पहले वाला से आपको जैसे बता चुके हैं। तो V2 माइनस V1, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग V लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी 2 वोल्ट को आप लोग घटा रहे हैं तो वोल्ट ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी 2 वोल्ट को घटाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दे देगा, फोर्स दे देगा। किसी 2 वोल्ट को घटाएंगे तो वोल्ट ही निकलेगा। और इस वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है। तब देखिए सबका चीज़ सेट हो जाएगा। V2 हम लोग को निकालना है, V1 का वैल्यू है 10, ये आपका V तो लिखना नहीं है, छोड़िए। W क्या है आपका, 20 जूल है। Q कितना है, 4 कूलम है। Q कितना है आपका, 4 कूलम है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब क्या किए, एक पॉइंट को यहाँ तक घसकाएं और फिर तो ये 10 वोल्ट लिया। अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता, मैं कि चार्ज यहाँ होता, इसको यहाँ तक लेकर आता तो कितना वर्क डन निकलता, वही आपका हो जाएगा V2। और V2 का यहाँ पर क्या निकल जाएगा, जैसे 4C को यहाँ 5 हो जाएगा, इधर उधर जाएगा तो 15 हो जाएगा। मैं कि V2 = 15 वोल्ट निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक था आज हम लोग जो पढ़े। ऐसा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।